हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रजनीश, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटीमोर और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल बरियातू रांची से। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरे पास ये बराबर सवाल आ रहा है हिप रिप्लेसमेंट को लेके कि सर ये हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है, किनको ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हिप जॉइंट जो हमारा कूल्हे का जोड़ होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जोड़ों में से एक है शरीर का, जिसके बिना हम लोग बिल्कुल चल भी नहीं पाएंगे। तो ये जो जोड़ रहता है वो बना हुआ रहता है, हमारे एक ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको एसिटाबुलम कहते हैं, जो वहाँ की 3 हड्डियों के जोड़ से मिलके बनता है। और साथ ही नीचे जो रहता है हमारा थाई बोन, जो जिसको फीमर कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है हेड ऑफ द फीमर। वो दोनों जब मिल करके आपस में जोड़ बनाते हैं तो उसे हिप जॉइंट या कूल्हे का जोड़ हम लोग कहते हैं इसको। अच्छा, हिप रिप्लेसमेंट किनको ज़रूरत पड़ती है या किन केसेस में किया जाता है? तो सबसे पहले ये समझ लें कि जो हम लोगों का जोड़ होता है, अगर उसमें किसी भी तरह की खराबी आती है, खास करके अगर आप देखें तो उसमें अगर आर्थराइटिस आ जाती है, किसी को अगर गठिया बीमारी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और उन केसेस में हड्डियों के जो ऊपर का जो चिकनाहट वाला लेयर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, अगर वो खराब होने लगता है तो उसके बाद हमें इनको रिप्लेस करने की या बदलने की ज़रूरत पड़ती है, और इन केसेस में हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही कई अन्य बीमारियां भी होती है जिसमें एवेस्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन जिसको कहते हैं, हिप जॉइंट का अगर हो जाता है तो उस केस में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ जो फ्रैक्चर्स होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के, उन केसेस में भी हमें हिप रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे केसेस में हमें, फ्रैक्चर के केसेस में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ केसेस में जो काफ़ी पुराने हो गए हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस में हमें इन कूल्हे के जोड़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, क्या होता है हिप रिप्लेसमेंट? तो जैसा मैं बता रहा था कि हमारे कूल्हे की हड्डी का ऊपर वाला पोर्शन उसे एसिटाबुलम कहते हैं। एसिटाबुलम और नीचे जो फीमर का बॉल है यानी कि हेड ऑफ द फीमर, अगर ये दोनों आपस में जॉइंट में अगर किसी तरह का चेंजेस आ गया है तो उस केस में हमें इन दोनों के जोड़ों को बदल देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी एसिटाबुलम का पार्ट है उसमें भी एक कप जैसा फिट करते हैं, और नीचे जो फीमर का हेड है जहाँ पे लगाया हुआ है उसमें भी एक बॉल की तरह, स्टेम की तरह फिट किया जाता है, जो कि आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट करके मूवमेंट कर सकें। जो हमारा ये जो हिप रिप्लेसमेंट है ये कई तरह के मेटल्स का बना होता है, बट उसमें दोनों के बीच में एक लाइनर भी लगाया जाता है ताकि मेटल आपस में आवाज़ ना करें। तो बेसिकली 3 पार्ट हो जाते हैं। एसिटाबुलम में एक लेयर होता है मेटल का, एंड उसके बाद हमारा एक लाइनर होता है, और इधर नीचे फीमर में भी एक जो बॉल होता है वो भी मेटल का हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट से संबंधित कुछ सवाल जो हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि अ, कितना समय लगेगा हमें हिप रिप्लेसमेंट से रिकवर करने में। यानी जब सर्जरी हुई तो उसके बाद हम लोग कब सोचें कि बिल्कुल नॉर्मल होके चल पाएंगे। दोस्तों, इसका कोई एक डेफिनेट आंसर तो नहीं हो सकता है, बट एक जनरल आंसर जो हम लोग बोल सकते हैं वो है कि लगभग 1.5 से 2 महीने आप मान के चलें कि इसके बाद अगर अच्छे से किया हुआ हिप रिप्लेसमेंट होगा तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, एंड उसके बाद आपका लाइफ नियर नॉर्मल बिल्कुल आ पाएगा, जिसमें सीढ़ी चढ़ना उतरना या फिर गाड़ी चलाना, इन सब चीज़ों के ऊपर आप जा सकते हैं। एक और सवाल जो मेरे पास बराबर पूछा जा रहा है वो है कि क्या हिप रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल सर्जरी है? तो जी हाँ दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल सर्जरी है, और इसमें अकॉर्डिंग टू डेटा ऑल्सो अराउंड 95% सक्सेस रेट होता है। यानी कि अगर 100 लोगों को गया तो 95 लोग उसमें बिल्कुल ही 100% ठीक हो जाते हैं। तो इसमें कहीं से भी डरने या घबराने वाली चीज़ बात नहीं होती है। अगर आपको ज़रूरत है हिप रिप्लेसमेंट की, देन यू कैन गो फॉर इट। एज लिमिट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं होता है, बट हिप रिप्लेसमेंट मोस्टली हम लोग अडल्ट्स में करते हैं। यानी जब आप यंग एज पार कर चुके रहते हैं, 18-20 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ही हिप रिप्लेसमेंट करना सही रहता है। क्योंकि कम उम्र में अगर कर रहे हैं और आपकी हड्डियाँ अगर ग्रोइंग फेज़ में हैं तो जो मेटलिक इम्प्लांट्स हम लोग लगाते हैं उनके ख़राब होने का या लूजन अप होने का चांसेस रहता है।
इसलिए 18 से 20 साल के बाद आप कभी भी हिप रिप्लेसमेंट के लिए अगर ज़रूरत हो तो जा सकते हैं। हिप रिप्लेसमेंट किन में नहीं करना है, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जिसमें कि अगर आपका मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसा है, जैसे बहुत ही हाई डायबिटीज़ है, या फिर आपको अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस जैसी कोई बीमारी हो, तो उसमें हिप रिप्लेसमेंट करने से पहले इन बीमारियों को पहले ठीक करना ज़रूरी रहेगा या कंट्रोल में लाना ज़रूरी रहेगा। उसके बाद ही आप किसी भी तरह का रिप्लेसमेंट, यानी अगर हिप ही नहीं, अगर नी रिप्लेसमेंट भी करवाने की ज़रूरत है, तो इन सब बीमारियों को पहले हम लोगों को कंट्रोल में करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बोलना बहुत कठिन है कि कितना खर्च जाता है। ये सब डिपेंड करता है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम लोग लेके चलें तो अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास में आपका एक अच्छा हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है विथ स्टैंडर्ड इम्प्लांट। भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत भी हिप रिप्लेसमेंट संभव है। हमारे यहाँ सेंटर पे भी किया जाता है। हिप रिप्लेसमेंट ही नहीं, नी रिप्लेसमेंट भी हम लोग करते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। सो अगर आपको अगर ज़्यादा परेशानी हो रही हो और अगर आपको अगर फंड्स की दिक्कत भी हो, तो भी आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे आयुष्मान योजना का हो, वहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। लाइफ केयर हॉस्पिटल बूटी मोड़ में भी इसकी सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है। आप चाहें तो बिल्कुल यहाँ आके भी इलाज करवा सकते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी की तरह इसमें भी अगर आपको पता चल गया है कि आपको बीमारी है और इसका इलाज अगर टोटल नी हिप रिप्लेसमेंट ही है, तो आपको इसमें देर करने की देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर करने से बीमारी और बढ़ती जाती है। जो आपका रिज़ल्ट हम लोग सर्जरी से शुरुआती दौर में बिल्कुल 100% दे सकते हैं, वो समय बीतने के साथ ये धीरे धीरे उतना उसका परसेंटेज कम होने का डर रहता है। क्योंकि जो चीज़ें अगर आपका कूला है, मान लीजिए आपका अभी शॉर्टनिंग है, अगर छोटा है पैर आपका कुछ सेंटीमीटर, तो अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। उस केस में 100% रिज़ल्ट लाना कई बार मुश्किल होता है। सो अगर आपको ये है कि इसमें ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो आप इसमें देर ना करें, बिल्कुल जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी जाके ऑपरेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट या फिर नी रिप्लेसमेंट, ये दोनों ही आज के डेट में बहुत ही कॉमन सर्जरीज़ हैं। एंड किसी भी नॉर्मल सर्जिकल प्रोसीजर की तरह भी इनमें भी थोड़ा रिस्क रहता है, जैसे सर्जरी करवा रहे हों, या फॉर दैट मैटर आप समझें कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है। सो आपको ये रिस्क लेना पड़ता है, तभी आप अपने सही जगह पे पहुंच पाते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, अगर आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है और अगर इसका इलाज सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट है, तो आपको इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और आप अपने हिसाब से जो आपके समझ से जो बेस्ट डॉक्टर होते हैं या बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ उसका सिलेक्शन करें, चुनाव करें, एंड उसके बाद जाके यहाँ पे ऑपरेशन करवा सकते हैं। सो दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोगों ने कुछ हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड जो नॉर्मल सवाल होते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करी है। बट इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो डिटेल में, तो प्लीज़ कमेंट करें एंड बताएं मुझे कि अगर आपको इसका डिटेल अगर कुछ और जानने की भी ज़रूरत हो, तो आप हमारे यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बहुत खुश होऊंगा अगर मैं आपका हेल्प कर सकूं तो। एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए, किसी भी मेडिकल फील्ड में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए कमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो क्या बनना चाहिए। थैंक यू।